दार को 1 रुपया में 12 नींबू बेचने पर चाहिए 20% की हानि होती 20% की हानि होती है। आगे जाइए। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा? कितना नींबू बेचेगा, ये ना है। आइए देखो बच्चों, ध्यान देना है। यहाँ देखो मैया, एक दुकानदार है, उसने क्या किया भैया, 1 रुपया ने 12 नींबू बेचा। देखिएगा पहले यहाँ पर 1 रुपया में कितना नींबू बेचा? 12 नींबू। तो जैसे ही 1 रुपया में 12 नींबू बेचता है तो उसको 20% का हानि हो जाता है भैया। हानि कितना हुआ? 20%। और अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचना है। एरा में 2 मैथ आया है, एक हुआ है हानि और एक हुआ है लाभ। पहले हम एक पर गौर करते हैं। बताइए 20% यहाँ है ना, 20% हानि का मतलब हो गया 80/100। यहाँ पर कोई दिक्कत? ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। कन्फर्म हो गए? तो 1 रुपया में बेचने पर, देखो यहाँ पर है 1 रुपया और बेचने की बात है। पहले क्वेश्चन पकड़िए, 1 रुपया है, आई क्या लिखल है? 1 रुपया है, आई क्या लिखल है? 1 रुपया आई बेचना। तो यहाँ पर कितना बेच रहे हैं? और यहाँ पर कितना बचा है? ई बेच रहा है 1 रुपया में, हम बेच रहे हैं 80 रुपया में। बताओ, पहले निकालते हैं क्रय मूल्य को। 100/80। बुझ गए? कोई दिक्कत? बोलिए एक बार फिर से। ये 80/100 कहाँ से मालूम है ना? देखो 20% के हानि का मतलब हो गया डायरेक्ट नंबर 80/100। क्लियर हो गया? यहाँ बेच रहा है 80 रुपया में और यहाँ बेच रहा है 1 रुपया में, तो 1/80 गुना के 100। ठीक है, आप देखिएगा ये हो जाए, हम नहीं काटे हैं तो हो गया 100/80। अब बताइए ये क्या निकाले हैं? विक्रय मूल्य निकाले हैं ना। देखो पहले ये 100 यहाँ रखे हैं और यहाँ पर 100 है, तो ये क्रय मूल्य आपको निकाल गया। क्या निकाल गया? हम विक्रय मूल्य से क्या निकाल दिए? विक्रय मूल्य से क्या निकल गया? अब रुक जाइए, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपको निकल गया तो अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। 20%। तो बाबू आप देखिए 100/80 था और 20% इसको और लाभ लेना है, तब 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 120। 120/100। ठीक है, बुझे ना? कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा। तो देखो जब इतना रुपया में आप खरीदे थे और इतना % आपको लाभ हो गया, यानी 20% लाभ हुआ है, तो देखो इसको काटो। 100 से नहीं काटेंगे तब 20 को 20 छका 20 से नहीं, 20 चको 80 और 20 चका 20 से नहीं, फिर से 20 चको और 20 चका। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 6/4। काट देंगे आप 3 दूनी के 2 दूनी के। कहने का मेरा मतलब हो गया कि 3/2 रुपया। ये क्या निकल गया? आप विक्रय मूल्य क्या निकाले? क्या निकाले? आप थोड़ा क्वेश्चन पर आइए, घुमा के जो पूछा से कह रहा ना कि 1 रुपया में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा। ये 1.5 रुपया है। ये कितना है? ये 1.5 रुपया है। अब लाइए 1.5 रुपया में कितना नींबू? 12 नींबू। तो 1 रुपया में बोलिए 12/3 और फिर बटा में 2, तो 2 चलेगा ऊपर और फिर कह रहा क्या? 1 रुपया में ना, तो 1 रुपया तो निकाली नहीं है। 3 चको 4 दूनी के 8 नींबू। कितना आएगा? 8 नींबू। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? 1 रुपया में कितना नींबू? जाइए आगे। एक दुकानदार गलत माप के हाँ बोलो बोलो बोलो, हम समझ रहे हैं सब। एक
हाँ हाँ सुन रहे हैं। खरीदते समय 20% का धोखा देता है तथा सामान बेचते समय 20% का फिर धोखा देता है तो पहला नंबर बोल तो कितना हो गया, 5 छठवां ना आए। हाँ सर। एक दुकानदार, कॉपी लाओ, नीचे है। एक दुकानदार गलत माप के तराजू का प्रयोग करता है और ऐसे हाथ में खरीदते समय उसने क्या किया, 20% का धोखा दिया। बाबू दुकानदार इतना चला था कि खरीदे समय में भी क्या किया, 20% का धोखा दिया, मैंने ठग लिया वो। हाँ सर। तो बताओ जब 20% का धोखा दिया तो फायदा हमको होगा कि उसको होगा, से बताइए। उसको ना होगा सर। दुकानदार के फायदा है कि मेरा फायदा है? दुकानदार। हम लोग तो ठगा गए ना जी, यस सर। तो उन ठग लिया, उसको बेनिफिट मिला। तो कह रहा 20% का धोखा दिया तथा सामान को बेचते समय, फिर से अब जब अगला को बेचा, बुझ गए ना, हमसे खरीदा तो 20% कम पर खरीद लिया, और अगला को बेच रहा है तो उसी को कह रहा कि ना इतना महंगा में ले लियो, ठीक है ना जी। अब फिर करता है क्या कि 20% फिर धोखा देता है, तो उस समय उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, दो बार लाभ लिया है, दो बार, एक बार लिया लाभ खरीदते समय और एक बार लिया लाभ बेचते समय। ये प्लस में और ये प्लस में, क्योंकि प्लस होगा लाभ की स्थिति में, फिर प्लस दोनों करने गुना, बटा में लगा देना 100, बुझ गए आए। अब शॉर्टकट में लेकर चल जाओ, इसे दोनों के अब 20 और 20 40 और 4 44% का उसको डायरेक्ट फायदा हो गया, 44% का फायदा है, बुझ गए, 44% का फायदा है उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां टाइप है, देखो भैया, कह रहा है एक दुकानदार गलत माप के तराजू का प्रयोग करता है और सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 20% का फिर धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस वही टाइप है, खरीदते समय भी मार लिया और बेचते समय भी मार लिया। देखो तो भैया, खरीदते समय कितना लिया, 10%, आप बेचते समय कितना लिया, 20%, ठीक है। तो ये खरीदने वाला है, बेचने वाला, दोनों में कहता लाभ है, लाभ है। तो प्लस 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 10 गुना के 20 और बटा में 100, ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक। जब ये समय रहेगा तो यहाँ जोड़ देंगे और फिर चीन के अनुसार यहाँ हो जाएगा ये, और दोनों गुना हो जाएगा बटा में 100, ई से ई आई से ई, तो 2 1 2, 20 और 10 30 और 30 और 2 32% फिर लाभ कर लिया, ये है ना जी। है अगला क्वेश्चन बोल तो, क्या क्वेश्चन है भी, आओ बोलो मुनि। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार अपने सामान को हाँ जी, खरीदती हुई मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु एक किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। इला अंतिम में थी। नहीं, दो बार बचे। देखिए, एक दुकानदार है, वो वादा करता है कि हम जितना में खरीदे उतना ही में बेचेंगे। बेच देंगे, लेकिन बताइए आप लोग, कभी ऐसा हो सकता है? जितना में खरीदिएगा आप उतना ही बेच दीजिएगा। नहीं। ये खाली लुभाना है, कस्टमर को लुभाने तरीका है। लेकिन वहाँ पर क्या किया वादा कि हम जितना मिला उतना ही दे देंगे, यही नहीं करा है। लेकिन इसके बाद फिर क्या करा है कि एक शर्त है कि चुपे चुपे वो करता है, कहा कि 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम माल देता है। बताइए 1 किलो के जगह पर कितना देता है, 800 ग्राम। एकदम जानते ही मैं कैसा प्योर हम लोग का शनिवार के बाजार के नहीं होता है। सही में सर। नहीं, आलू जाओ लेने के लिए तो जो आलू यहाँ 24 रुपये रहेगा हम के बाजार में, वहाँ 10 वो मेला में जानते हैं आप कमे में देगा, 20 रुपये वास्तव दे देगा। नहीं, अब बताइए आप कस्टमर भी वहीं जाता है ज़्यादा लेने के लिए मेला में ही, कि हाँ वहाँ 20 के दे चले, आप 24 के दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं देखा कि 24 में 20 में देने के बाद उसको फायदा है ना, फायदा।
यही बात यहाँ पे लाया है। देखिए मैं यहाँ कह रहा है ना कि 1 किलो, आप लोग जानते होंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। याद रखिएगा जी सब कोई, 1 किलो में कितना ग्राम? 1000। तब बताइए तो जरा, आधा किलो में कितना हो जाएगा? 500 वाह वाह, ठीक है। 250 ग्राम में, 1 पाव में 1 पाव में कितना बोले? 250 ग्राम। 250। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो 1 किलो में होता है 1000, लेकिन ये आदमी का किया है जितना में खरीदा है उतना ही वादा जरूर किया है, लेकिन 1 किलो के जगह पर कितना यूज कर रहा है? तो बताओ मुनि, ये दे रहा है विक्रय मूल्य इसका रियली में बन रहा है 800 ग्राम का, क्या? तो बताइए फायदा कितना ले रहा है आपको एक आदमी पर? कितना लिया फायदा? 200 ग्राम मार दिया। 1 किलो का सामान 800 में बेच रहा है, 800 ग्राम पर दे रहा है, तो 2 ग्राम मार दिया जी। तो यहाँ हो गया लाभ 200 ग्राम गुना के 100 और बटा में लगाइए इसको। 800। किस पर चर्चा करेंगे? आपको 800 पर। अच्छा 800 था कि 900 था? 800। क्वेश्चन में लगा 900 था। 800 लिखो है? चलिए तो 200 चको 800 और 25 चको तो 25%। 25% ही फायदा लेके बेच रहा है और हमारे के पता नहीं लग रहा है ना? अगला क्वेश्चन जरा बोल तो मुनीत। एक व्यक्ति मोबाइल 1000 रुपये प्रति दर से खरीदता है। जी हाँ जी। एक मोबाइल को बेचने पर उससे 15% का लाभ होता है तथा दूसरे मोबाइल पर उससे 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ और हानि निकालें। मोबाइल क्या हुआ है? दोनों। मोबाइल है आपको 2 गो। मोबाइल क्या हुआ है? 2। और खरीदा कैसे? 1000 रुपया प्रति दर से खरीदा कि बेच रहा वो? खरीद। खरीदा 1000 रुपये। बताइएगा मेरे भाई, 1000 रुपया में खरीदे हैं एगो मोबाइल, एगो आप खरीदे हैं 1000 में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2000। आपको 2 गो मोबाइल से कितना पूंजी लग गया? 2 मोबाइल से कितना पूंजी लग गया? हाँ जी, ये किराया मूल्य हो गया जी। ये क्या हो गया? 2 गो मोबाइल आपने खरीदा है तो आपको 1000 रुपये का दर से 2000 रुपये पूंजी लगा। बेचे कैसे से बताइए? 15% का लाभ होता है। दोनों 15% है। एगो सर, देखिए एगो बेचे तो 15% का लाभ होता है। तो 115 बटा के 100, बुझ गए? बुझ गए? तब यहाँ याद रखना है यार, थोड़ा सा देखना है। ये है आपका क्रय मूल्य, आई है आपका, आई है आपका क्रय मूल्य पहले वाला ये। तो आप देखिएगा यहाँ खरीद रहे हैं 1000 में, यहाँ खरीद रहे हैं 100 में। हम विक्रय मूल्य को पता करते हैं 115, 2 से 2, तो हो जाएगा 1150। 1100 ये क्या निकल गया? एसपी निकल गया एक मोबाइल का। देखो 15% लाभ लेगा ना बाबू, तो बेचेगा 1150 रुपया में। बुझ गए? हैं? अब अगला जो टाइप देखिए, इसमें कह रहा है कितना कहानी हुआ इसको? 15% का लाभ। दो 85 बटा के 100 हो गया मेरे भाई। हैं? तो यहाँ है क्रय मूल्य 1000, यहाँ 100, निकाल के देखते हैं 85 को, 2 से 2 और 85 दाँ का 850। मेरे भाई लोग ये भी एसपी है, टोटल कितना हुआ? जो तो 1150, 850 बताइए। टोटल हो गया 2000। बच्चा अब बताइए 2 गो मोबाइल को खरीदा कितना में? 2000 में। 2 गो मोबाइल को बेच रहा था, कितना हो रहा है? 2000। क्या फायदा हुआ घटा? नहीं सर, ना फायदा हो ना घाटा। ना फायदा हुआ नहीं घाटा होगा। तो खाली झूठू मूठ कर मैंने कहा कि एगो 15% लाभ है, एगो के 15% हानि है। हानि है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु, ठीक है, 2 गो वस्तु रहेगा और जितना दाम पर हम खरीदे हैं, ठीक है, यानी बराबर दाम पर खरीदेंगे और एक पर लाभ लेंगे और एक पर उतना ही हानि हो जाएगा, उतना ही होना चाहिए। तो ऐसे हाथ में ना फायदा होगा ना घाटा, एकदम अपरिवर्तित, एकदम उतना ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तन को फायदा घाटा नहीं। देखो 2000 था, 2000 हो गया। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 2 मोबाइल
हाँ जी, एक पर 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 10% की हानि। इस सौदा में कितना प्रतिशत लाभ और हानि? सेम ही है, इसमें खाली 10% का लाभ हानि हो रहा है। दोनों में 10 है, लेकिन यहाँ पर बेचने की बात है, ये बिकने की बात है। यस सर। ठीक है, तो पहले गौर करिए, ऐसा है वो ट्रिक, इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 10। क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाई 10, यहाँ 10 है ना जी, तो 10 के स्क्वायर बटा के 10, तो 10 का 100, और 100 में 10 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 10 बोले है ना। दोनों पे स्क्वायर करो तो हो जाएगा ये कितना, 10 का 100 और 10 का 100, तो करना जाएगा ये 1%। क्या होगा ये 1%, क्या होगा ये, हमेशा हानि। क्या होगा ये, आप इसको याद रखिएगा, ये कब कि जब दो को वस्तु रहेगा और दोनों को बराबर बराबर मूल्य पर बेचिएगा तब, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचिएगा तब 1% क्या होगा, हानि। कब कि जब दोनों को हम बेच रहे हैं बराबर मूल्य पर। दूसरी बात, दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि पर सेम टू सेम रहेगा तब। देखो यहाँ पे दोनों था ना 10 में, आए, इसीलिए वहाँ पे हानि हो गया, हमेशा होगा इसमें हानि 1%।